Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss manufacturing overhead cost. We are in the first lecture on manufacturing overhead cost. As you all know, there are three types of manufacturing cost: direct materials, direct labor, and manufacturing overheads. As you have seen that first is direct materials, second is direct labor, and the third one is also known as indirect manufacturing cost. तो पहली दो जो हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई और तीसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो इस हेड के अंदर आती हैं। इसके बारे में बहुत कुछ हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 में ओवरहेड्स के जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं। चैप्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग मैथ्स 9th एडिशन या एनी अदर एडिशन। तो अब हम इधर नीचे आप देख रहे हैं, एक तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमारा एक पहला कंसर्न जो इस वक्त होगा वो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स के बारे में जानना है कि ये क्या होते हैं और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको आप रिलेट करेंगे प्रीवियस टॉपिक के साथ, जो कि आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में 7 स्टेप्स देखे थे। उसमें से स्टेप नंबर 5 के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कहा था कि उसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिटेल के साथ करेंगे। तो ये मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ। तो ये स्टेप नंबर 5 ऑफ जॉब कॉस्टिंग जो है ये इधर हम देखने जा रहे हैं कि ये कैसे जो है इसके फार्मूलाज की कैलकुलेशन होती है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज why there is a need for predetermined overhead rates. So first of all, I'm going its background. It's hard to calculate actual indirect cost rates on a weekly or monthly basis. जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के जो आइटम्स हैं, रेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंश्योरेंस वगैरह है, इसका वीकली तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ही बाज़ कॉस्ट ऐसी हैं कि जिनकी कॉस्ट जो है वो मंथ के बाद इंकर होती हैं। जो है कॉस्ट जो है एक्सपायर्स इनटू एक्सपेंस, एज यू ऑल नो। जो है इस रूल के तहत हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। कुछ की जो है वो ईयर के बाद हम जानने के काबिल होते हैं। तो कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए वीकली या मंथली बेसिस पे रेट फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है और रेट के बगैर इसकी एलोकेशन नहीं होती मुख्तलिफ गुड्स में, प्रोडक्ट्स में। सो मैनेजर्स कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जॉब्स एज दे आर कंप्लीटेड। तो जब तक एक्चुअल मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ओवरहेड्स की कैलकुलेशन नहीं हो सकती इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट्स की, एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट्स की, तो वो जो है जॉब्स की एक्चुअल कॉस्ट भी मालूम होना मुश्किल है। तो फिर इसका क्या हल है? बहरहाल हाउएवर नॉनदलेस इस सब के बावजूद मैनेजर्स वांट अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब्स रेगुलरली ड्यूरिंग द ईयर, नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। यानी वो साल के एंड का इंतज़ार नहीं कर सकते कि तमाम तर एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट उनको पता चले, और जब वो पता चले तो एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट मालूम हो, और जब एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट मालूम हो तो उसके ज़रिए मुख्तलिफ जॉब्स, मुख्तलिफ ऑर्डर्स के ऊपर एलोकेशन की जाए। क्योंकि जब किसी ने बिड प्राइस मांग ली तो उस वक्त आप कहेंगे नहीं जी हम एक साल का इंतज़ार करेंगे, फिजिकल ईयर एंड होने दो फिर हम आपको रेट देंगे, तब तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर चुकी। सो उसके लिए जो है हमें प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो मैनेजर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती हैं। मैनेजर्स वांट टू नो द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट सच एज मार्केटिंग कॉस्ट। क्यों? उनको जॉब्स की प्राइसिंग करनी होती है, बिड प्राइस देना होती है। मॉनिटर एंड मैनेज कॉस्ट, कॉस्ट की जो है उनको मॉनिटर करना होता है। जो ऑल नो प्लानिंग एंड कंट्रोल गो साइड बाय साइड। प्लानिंग जब पता होगा कि ये एक्सपेंस इतना हो सकता है तो फिर उसको मॉनिटर किया जा सकता है, तो और उसको मैनेज किया जा सकता है। फिर इवेलुएट द सक्सेस ऑफ जॉब्स। जब एक कॉस्ट का मालूम ही नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये हमने जॉब ठीक की है, इसमें तो हमें बेनिफिट हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। लर्न अबाउट व्हाट डिड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क। तो ये एक तरह से हमें एक्टिविटीज़ की डिटेल्स भी बता देता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमने कर ली हैं, कौन सी रह गई हैं, एंड बिड ऑन न्यू जॉब्स वगैरह, एंड प्रिपेयर इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वजूहात हैं जिसकी वजह से प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फाइंड आउट किया जाता है। तो because company need immediate access to job costs, few way to allocate overhead costs until the end of the accounting year. तो इसकी जगह a predetermined और budgeted indirect cost rate is calculated for each cost pool at the beginning of a fiscal year, and overhead costs are allocated to jobs and work progresses. तो इसकी जगह क्या होता है कि एक्चुअल का इंतज़ार करने की बजाय प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, जिसको बजटेड ओवरहेड रेट भी कहते हैं, मुख्तलिफ मुकामात पे मैं इसके लिए लफ्ज़ बजटेड भी इस्तेमाल करूँगा, तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। इसका नाम बजटेड ओवरहेड रेट भी हो सकता है और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट भी हो सकता है। तो इन्होंने ये हकीकत को आपको वाज़े करने के लिए इसका नाम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, प्री डिटरमाइंड और बजटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट। अदरवाइज सभी जानते हैं कि इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी हकीकत वाज़े करने के लिए इसका दूसरा नाम कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये आपको बता दिया गया। ठीक है जी। तो अब हम मूव करते हैं इसके एक और एस्पेक्ट्स की तरफ। जी, तो ये आ गया इसका फार्मूला प्री डिटरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट का। इसमें क्या किया जाता है, सभी लोग अपना जो है वो प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर लें जिसके अंदर जॉब और कॉस्टिंग में ये रेट का हवाला दिया गया था। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इसको हम तफसील से देखेंगे। उस फार्मूले में क्या था, बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट न्यूमरेटर में है और बजटेड टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस डिनोमिनेटर में है। तो हम इसको जो है इस तरीके से फार्मूले को फाइंड आउट करेंगे। जो भी हमारी अंदाज़न ओवरहेड कॉस्ट होने जा रही है दैट इज़ कॉल्ड बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। ये भी अंदाज़ा है, एस्टिमेट है, इसको आपने न्यूमरेटर में ले लिया। और बजटेड टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस ये क्या होती है, लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। और उसके बाद फिर वापस हम इस फार्मूले की तरफ दोबारा आते हैं। तो इसमें जो है जी, तो अब हम आते हैं इसकी सबसे पहली एग्जांपल की तरफ, विच इज़ प्री डिटरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट। तो पहली एग्जांपल इसमें है, न्यूमरेटर आप देखें बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। आपने एस्टिमेटेड जो है बजटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऐड कर ली उसके मुख्तलिफ हेड्स में कि ये अंदाज़ा लेते हुए, कुछ वेरिएबल हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ सेमी वेरिएबल हैं, उन सब की अमाउंट्स का अंदाज़ा लगाते हुए आपने इनकी अमाउंट्स जो है वो फाइंड आउट कर ली। तफसील के लिए आप चैप्टर 2 कॉस्ट काउंटिंग मेजर्स 9th एडिशन चैप्टर 2 में इसके आइटम जो हैं उस पर जाके देख सकते हैं कि ये क्या क्या आइटम्स थे, उन सबको ऐड कर लिया। चैप्टर 12 फैक्ट्री ओवरहेड, इसी बुक का उधर भी जाके ये सब आइटम्स आप देख सकते हैं। न्यूमरेटर में उसकी अमाउंट लिख दी और डिवाइड कर दिया डायरेक्ट लेबर आवर्स। याद रहे कि ये डायरेक्ट लेबर आवर्स भी बजटेड हैं, अंदाजे के तहत ये लिखे गए हैं। यानी अब मकसद क्या है, ये एक रेट आ जाएगा, ये रेट आ जाएगा ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। इस रेट का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा, वो ये होगा कि अगर एक डायरेक्ट लेबर आवर कंपनी में वर्कर्स काम करेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट की इतनी रकम को ट्रिगर करेंगे, होने पे मजबूर करेंगे, इतनी कॉस्ट इंकर करवा देंगे अंदाज़न। अंदाज़न के लफ्ज़ पे ज़रा कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें बजटेड हैं। तो वापस आता हूँ मैं इसमें फार्मूले की तरफ। ये फार्मूले को गौर से देखें, ऊपर भी बजटेड है, नीचे भी बजटेड है। बजटेड टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो कॉस्ट एलोकेशन बेस है, वो बेस है जिसकी बुनियाद पे हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं। कॉस्ट एलोकेशन बेस, तो कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट की बात हो रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए एक फार्मूला है जिसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स एक उसको डिवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, एक बहाना है, एक मेथड है। ठीक है जी। तो और ये दोनों वैल्यूज़ बजटेड हैं, नीचे भी बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है। तो अब इंशाल्लाह एक एक्सरसाइज में इन तमाम मेथड्स को भी हम देखेंगे शॉर्टली। पहला फार्मूला हो गया हमारा कि इट इज़ प्री डिटरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका आंसर जो आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। तो अकाउंटेंट्स का ये मानना है कि
डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, ये दो मेथड्स ऐसे हैं, दो एलोकेशन बेस ऐसे हैं जिनका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को बजट करने के लिए। तो इसमें ये सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स को एज एलोकेशन बेस यूज़ किया जाए, कहाँ मशीन को किया जाए। तो इसमें बहुत एक इजी आंसर ये होता है कि जहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स, जहाँ पे वो इंडस्ट्री जो है या काम करने की नौयत जो है वो इट इज़ मोर लेबर इंटेंसिव, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा मशीन से काम होता है, इट इज़ मोर मशीन इंटेंसिव, तो वहाँ पे बजटेड मशीन आवर्स को यूज़ करना चाहिए। अब आप गौर से देखें इन दोनों मेथड्स में डिनोमिनेटर में भी बजटेड है, वहाँ पे भी बजटेड है जी। इस मेथड में भी, पहले मेथड में भी आपने देखा कि यहाँ पे बजटेड आपके सामने ये आ गया बजटेड, तो इधर भी बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स की वैल्यू यूज़ की गई है और दूसरे में भी बजटेड मशीन आवर्स की वैल्यू यूज़ की गई है। तो ये दोनों जो है वो अंदाजे हैं, एक्चुअल ये नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड मेथड। So first one is based on direct labor hours, second one is based on machine hours, and the third one is based on budgeted units of production। ये भी एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि जो है हम डिवाइड करेंगे बजटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, तो इस तरह से हमारा रेट आ जाएगा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ मेथड जो है वो कॉस्ट पे आ जाता है, यानी बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। इन तमाम मेथड्स में बार बार मैं ये कहूँगा गौर कीजिए कि न्यूमरेटर वही चल रहा है, न्यूमरेटर में कोई तब्दीली नहीं है, डिनोमिनेटर में तब्दीली है, एलोकेशन बेस में तब्दीली है। एलोकेशन बेस जैसे कि मैं बारहा रिपीट करता चला रहा हूँ, एलोकेशन बेस से मुराद वो चीज़ है जो कि बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट का फार्मूला बनाती है, जो कि उसको एक रेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो चूंकि इस फार्मूले में देखें न्यूमरेटर में भी कॉस्ट है, डिनोमिनेटर में भी कॉस्ट है, तो इसका रेट फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंट में जाएंगे। रेट फिर दूसरे तरीके से नहीं आ सकेगा क्योंकि डॉलर से डॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो नॉर्मली आपने चैप्टर 3 में जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज देखी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कि गौर से सुनिएगा कि बजटेड ओवरहेड इज 150% of the direct labor cost. Manufacturing overhead is applied at the rate of 150% of the direct labor cost, or manufacturing overhead is applied at the rate of 150% of the direct materials cost। तो ये आ गया नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट। तो अब ये हमारे जो है मेथड्स कंप्लीट हुए, तो अब इसकी एक छोटी सी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे।